आज क्लास जो हमारी है 5.3 एक्सरसाइज पर एंड टॉपिक इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शंस। 5.3 एक्सरसाइज में बेसिकली दो टॉपिक्स हैं, वन इज इम्प्लिसिट फंक्शन एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर आई थिंक फ्रॉम 9 to 15 पे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के काफ़ी बात की थी, वीडियोस हमने बनाई थी और आपने उसमें डिस्कशन भी कर लिया होगा। This particular video is all about the implicit functions. तो this is actually a introductory video. इसमें हम basically हम समझेंगे कि आपका implicit function क्या होता है और how it is different from the other functions जो हमने करें। So basically देखो अगर ध्यान से जो भी function अगर आपका लिखा है इस फॉर्म में y is equal to fx की अगर फॉर्म में लिखा है, y is equal to fx के अगर फॉर्म में लिखा है तो ये फंक्शन आपका इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं कहलाता। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, y का वेरिएबल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और x का वेरिएबल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। y बिल्कुल अलग है, लेफ्ट साइड में x का फंक्शन जैसे sin x हो गया, cos x हो गया, बहुत सारे फंक्शंस जो आपने अभी तक पढ़े वो सारे के सारे फंक्शन आपके राइट साइड में होते हैं। आप उसे y के इक्वल रखते हो और देन उसको dy by dx करते हो। इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या होता है कि अगर आपका y fx की टर्म्स में नहीं लिखा हुआ है, सो व्हाट इज द इक्वेशन, इफ y कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू fx, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ फंक्शन इज रिटन in the form of y not equal to fx. In both the cases एक ही बात है, इनफैक्ट in both the cases the function is called your implicit functions. For example, let's say y square plus sin xy plus 3 equal to let's say cos y. अब ये बड़ी अजीब सी इक्वेशन आ गई। अब इसमें आप y को बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते, आप x को बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते, ये कैटेगरी बन जाती है आपकी इम्प्लिसिट फंक्शन में। एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसमें हम, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। सो इसको भी हम इम्प्लिसिट फंक्शन की कैटेगरी के अंदर रखेंगे। तो दो कैटेगरीज क्लियर हो गई। पहली कैटेगरी जहाँ पे सिंपल दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है, वो हमें पता ही है, वो हम नॉर्मली इसका dy by dx निकालते हैं। सेकेंड कैटेगरी आपकी इम्प्लिसिट फंक्शन जहाँ पे वेरिएबल्स आपके सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है, अब इनको कैसे सॉल्व करना है उसके लिए एक बेसिक सी टेक्निक हमें समझनी है, बट उससे पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं कि हमें हमने अभी तक क्या सीखा है उसके बारे में। ये हम हटा देते हैं सारा। ओके, लेट्स से मुझे x को डिफरेंशिएशन करना है, सिंपल दिया हुआ है, x को डिफरेंशिएट करते हैं। सो अगर आप x को डिफरेंशिएट करोगे आंसर 1 आता है, ये सबको पता है। अगर आप x को डिफरेंशिएट करेंगे आंसर 1 आता है। एक्चुअली 1 नहीं आता है, आप लिखोगे 1 इंटू dx बाई dx। आपने कौन से फंक्शन को किस फंक्शन या कौन से वेरिएबल को किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया वो आपको भी पता होना चाहिए। तो हमने x को डिफरेंशिएट किया x की टर्म में, तो वी राइट dx बाय dx। अब होता क्या है, ये बेसिकली कैंसिल हो जाता है तो अल्टीमेटली 1 आएगा। तो अब x को डिफरेंशिएट कर रहे हो x की टर्म्स में, dx अपॉन dx लगाओगे, बट वो कैंसिल हो जाता है, लिखने का फायदा नहीं है, इसलिए हम स्ट्रेट अवे बोलते हैं आंसर 1। सेम वे अगर लेट्स से मुझे x स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करना है तो आप लिखेंगे 2x। अब x स्क्वायर यानी कि x का फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो आप क्या लिखोगे dx बाय dx, तो एक्चुअली आंसर 2x आएगा बिकॉज वो कैंसिल हो रहा है और ये हमने समझा भी है, सीखा भी हुआ है। लेट्स से sin x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो sin का डिफरेंशिएशन cos x, वेरिएबल क्या दिया हमें x, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के टर्म्स में कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे हम dx अपॉन dx, सो बेसिकली कैंसिल, आंसर आ गया cos x। लेकिन अगर मान लो आपको y को डिफरेंशिएट करना है x के टर्म्स में, तो आप लिखते हो dy by dx, सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो y को अगर डिफरेंशिएशन करेंगे हम x के टर्म्स में तो हम लिखते हैं dy by dx, राइट, वही मतलब है। सो y को आपने डिफरेंशिएट किया x की टर्म्स में, तो आंसर क्या होगा 1 आएगा। जैसे यहाँ पे x को डिफरेंशिएट किया आपका आंसर 1 आ गया, ऐसे ही
y को डिफरेंशिएट करेंगे आंसर 1 आएगा, डिफरेंशिएशन सेम होगा, वेरिएबल्स वाला कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, आपने यहाँ पे y को डिफरेंशिएट किया है x की टर्म्स में, तो आप क्या लिखोगे dy अपॉन dx, यानी कि सिंपली dy अपॉन dx। इसलिए जब भी हम y को डिफरेंशिएट करते हैं आपका आंसर dy बाई dx आता है। क्यों आता है? बिकॉज y का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, लेकिन y को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो x के टर्म्स में, दैट्स वाई dy अपॉन dx। ऐसे जैसे यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन था 2x dx बाई dx, तो इंस्टेड ऑफ x स्क्वायर लेट्स से अगर y स्क्वायर होगा सेम वे 2y, लेकिन dy अपॉन dx, बिकॉज हियर यू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर यू डिफरेंशिएट x विद रिस्पेक्ट टू x, dx बाई dx कैंसिल हो जाता है, बट यहाँ पे कैंसिल नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इसे dy बाई dx में ही छोड़ेंगे। यहाँ देखिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx बाई dx वो कैंसिल हो रहा है, हम सिर्फ cos x ही बोलते हैं। लेकिन अगर आप sin y को डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आंसर आएगा cos y dy अपॉन dx। यहां तक क्लियर हो गया पूरा, कोई डाउट नहीं है। सर व्हाट इज द अंडरलाइन प्रिंसिपल फॉर द इम्प्लिसिट फंक्शन? The underlying principle for implicit function is whenever you differentiate the function of y, put dy by dx along it. I repeat करते हैं, whenever you differentiate function of y, put dy upon dx along it. For example, you differentiate y, simply 1, I put dy by dx. I differentiate y square, simply 2y, I put dy by dx. Simply, if I differentiate sin y, the difference is cos y, but I put dy by dx. तो ध्यान क्या रखना है, जब भी आप y को डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएट करो जैसे आप x को डिफरेंशिएट करते हो, बिल्कुल वैसे ही रहेगा, लेकिन dy by dx लगाना भी जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे cos y नॉट cos y log y को डिफरेंशिएशन करना है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, लेकिन बिकॉज y को डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो तो आप dy अपॉन dx लगा दोगे। बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं आ रहा? ठीक है, तो इस क्लास में इंट्रोडक्शन ही था बेसिकली कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, और आई थिंक ऑल डन। और लेट्स इन द नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड आपकी वीडियो आएगी, अगेन इसके तो आपके 3 वीडियोस बनेंगी। पहले में इंट्रोडक्शन रहेगा आपका, सेकंड में आपके 1 to 4 क्वेश्चन होंगे, और देन आपके पास 5, 6, 7, 8 ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये 3 वीडियोस में बनेगा इम्प्लिसिट फंक्शंस। कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा, कुछ क्वेश्चन मैं आपको मिसिंग एक्सरसाइज के भी उसमें कराऊंगा। ठीक है, सो टिल देन अभी इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, थैंक्स अ लॉट।